बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी ये अगली सुबह थी और देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बर्फ़ उड़ रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा स्नो भी हुई थी, पूरी रात होती रही थी और स्टिल हो रही थी। यानी कि 3 दिन लगातार स्नो होनी थी, ठीक है। और हवा बहुत तेज़ थी, मतलब इंसान बाहर नहीं जा सकता था, आँखों में पड़ती थी। मतलब जितनी भी स्नो थी ना, वो ऐसे लगता था कि किसी ने आके आपके मुंह पे फेंक दी है। बहुत ही बुरा हाल होता था। और डेफ़िनेटली जिन लोगों ने काम करना होता था वो तो घरों से बाहर निकलते थे। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने सुबह 6 बजे स्टोर खोला था। वो कह रहे थे कि घंटा तो मुझे गाड़ी साफ़ करते करते लग गया था। और वो मुझे ये भी बता रहे थे कि गाड़ी साफ़ भी इतनी मुश्किल से हो रही थी क्योंकि हवा की वजह से बार-बार ना दोबारा से स्नो सामने आ जाती थी। ख़ैर लकी थे वो लोग मेरे समेत जो सिर्फ़ घर के अंदर ही थे। मैं तो पूरा 1 हफ़्ता ना आप ये कहें कि मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली। सिर्फ़ ये वीडियो मैंने बाहर कुछ देर के लिए मैं आप लोगों के लिए बाहर गई थी। अदरवाइज़ ना मैं किसी शॉप गई हूँ, ना ग्रोसरी, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ पहले से ले आई थी। लास्ट व्लॉग में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हमें गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से अलर्ट कर दिया था। डिफरेंट स्टेट्स में भी बहुत तबाही आई है, लेकिन हमारे स्टेट में इतनी तबाही नहीं आई, लेकिन स्नो फिर भी बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली। मैंने कहा आपको ज़रा बाहर दिखाते हैं कि क्या सीन है। और इस थोड़ी देर में ही ना मेरा हाल बुरा हो गया था। अच्छा वीडियो में इस तरह नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बहुत तेज़ स्नो उड़ रही थी, बहुत, मतलब बार बार आंखों में, मुंह पे लग रही थी। और मतलब वैसे स्नो हो रही हो तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब हवा से उड़ रही हो ना तब बहुत ही ज़्यादा बैड सीन हो जाता है। अच्छा जी, ये आप मेन रोड देख सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि रोड कहाँ पे है, घर कहाँ पे है। बस एक सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी, ठीक है। हर जगह बस सफ़ेद ही सफ़ेद है स्नो की वजह से। और बहुत तेज़ी से लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से अगर स्ट्रीट वो गवर्नमेंट क्लीन भी करती थी ना तो वो बार बार फिर भर जाता था। तो खैर अब मैं दोबारा अंदर जा रही हूँ क्योंकि इतनी मेरी हिम्मत ही ज़्यादा, मैं इधर उधर नहीं गई ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। और ये भी सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं इतनी ठंड में बाहर निकल गई थी, ठीक है। और ये सामने आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट यार्ड। लेकिन अगर आप गूगल पे जाए या यूट्यूब पे जाए वीडियोस देखें ना तो मुझे लगता है हमारे स्टेट में कुछ भी नहीं था, कि बहुत तबाही मची थी, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। यानी न्यूयॉर्क वाली साइड पे तो हद से ज़्यादा, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मैं अंदर आ गई और इस थोड़ी देर में मेरे हाथ जो है ना बिल्कुल फ्रीज़ हो गए थे। और ये आप देख सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर जी रात से मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया था कि मुझे इस तरह की एक रोटी चाहिए। ये बचपन में पाकिस्तान में खाते होते थे तो वो उनको याद आई हुई थी। तो ख़ैर मैं अब वो बनाने लगी हूँ। डेफ़िनेटली मौसम भी इतना ठंडा था तो इस तरह की चीज़ें मज़े की लगती हैं। तो सबसे पहले मैंने अनियंस काटे, आटा मैं फ़्रेश गूँदने लगी हूँ। तो आटा लिया, नमक मैंने डाला आटे में, थोड़ा-सा लाल मिर्च, ज़ीरा मैंने ऐड किया, ठीक है। दरदरी लाल मिर्च जो होती है ना वो मैंने ऐड किया, और थोड़ा-सा गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया। सूखे धनिया का पाउडर नहीं था, नहीं तो मैं वो भी ऐड करती, तो वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो जब भी मैं ग्रोसरी करके आती हूँ ना तो सारी चीज़ें इस तरह से काट के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो बहुत आसानी रहती है और ख़राब भी नहीं होती चीज़ें। तो सबसे पहले मैं पालक ऐड कर रही हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने ना अपनी तरफ से भी ऐड की थी। मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुझे रफ़ आइडिया दिया था कि मुझे इस तरह की रोटी चाहिए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया, और साथ में मैंने स्प्रिंग अनियंस यानी कि ग्रीन अनियंस भी ऐड कर दिए हैं इसमें, जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। अक्सर आपको पता है वो जो मकई की रोटी होती है ना तो उसमें इस तरह की चीज़ें ऐड करो तो वो बड़ी मज़े की लगती हैं। तो जो मैंने स्टार्ट में प्याज काटा था वो भी मैंने ऐड कर दिया इस तरह से। और अब इन सारी चीज़ों को मैं गूँध दूँगी, ठीक है। फ्रेश आटा गूँधे तो ज़्यादा मज़े का बनता है, उसी टाइम मज़े मज़े के पराठे। तो ये देखिए जी, इस तरह से अब मैं आटा गूँध रही हूँ। तो यहाँ पर जी देखिए जी, मैंने एक पेड़ा ले लिया, ठीक है। मेरे हाथों से बड़ा पेड़ा
और अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मैंने ड्राई आटे में इसको मैंने मला, ठीक है। और इसके बाद बस मैं सिंपल सी रोटी बना रही हूँ, कोई बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन बहुत इजीली बहुत अच्छे से बन गया था और बार बार लग भी नहीं रहा था। शुक्र अल्लाह का। मुझे थोड़ा था कि पता नहीं कैसे बनेगी, ठीक बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से बन गई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि रोटी बहुत अच्छे से बनी थी। और जबकि आटा थोड़ा सा रह भी गया था, वो अगले दिन भी मैंने बनाया था। मुझे लग रहा था कि कहीं ख़मीरा या कुछ इस तरह का ना हो जाए, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना था अगले दिन भी माशाल्लाह से। और इसके साथ डेफ़िनेटली अगर आप सालन वगैरह खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ चाय के साथ इसको खाया था और बहुत ही लजीज़ लगा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, और अगर आप लोगों के पास भी कोई डिफरेंट रेसिपी है तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वो भी ट्राई करूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मेरा इरादा है कि मैं मकई की रोटी सेम इसी स्टाइल में बनाऊँ इंशाल्लाह। यहाँ पर जी मैं आप लोगों को कुछ और सिटीज़ के मनाज़िर दिखाती हूँ, कुछ पिक्चर्स वगैरह। मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि बाकी स्टेट्स में या सिटीज़ में किस तरह का स्टॉर्म आया था और किस तरह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो स्टेट है वो बच गया था, ठीक है। बफलो में बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरह स्टॉर्म आया था। तो बस कुछ पिक्चर्स हैं आप लोगों को शो करने के लिए कि इस तरह से यहाँ पर सूरत हाल थी पिछले कुछ दिनों में। बट अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है और बहुत जगहों पे तो स्नो बिल्कुल पिघल भी चुकी है, जैसे कि हमारी सिटी में तो बिल्कुल पिघल चुकी है। क्योंकि फिर टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था और बारिश भी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अब सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो वाला जो वीक था ना क्रिसमस वाला, वो काफ़ी बुरा था बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी। यहाँ पे तो डेफ़िनेटली बहुत गेट टुगेदर्स होती हैं ये क्रिसमस का जो लास्ट वीक होता है, और बहुत प्लानिंग्स होते हैं सबके। लेकिन बहुत सारे लोगों के जो इस दफ़ा प्लान्स थे ना वो सब कुछ कैंसिल हो गए थे और काफ़ी मतलब लोग जो है ना इस दफ़ा खफा थे। शाम को मैं मुस्तफ़ा को ऊपर ले आई थी नहलाने के लिए। बीच बीच में कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ ख़ास हो ही नहीं रहा था, बस फिर बच्चों के साथ ही बैठी रही। और बाहर आप देख सकते हैं कितनी शदीद स्नो है ना, लेकिन सेंट्रली हीटिंग की वजह से बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। ये अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है हम पे कि इतने बुरे वेदर में भी हम लोग अंदर ऐसे ही रह रहे होते हैं जैसे बिल्कुल गर्मियों का मौसम होता है। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। गुड बॉय, इधर देखो। क्या करेंगे? बेबी क्रीम, बेबी को क्रीम लगाएंगे। क्रीम अच्छा अच्छा। और ये किसके हैं? ये जो आपके हाथों में ये किसके हैं? मुस्तफा। ये बेबी के हेयर्स पे लगाएंगे। बेबी हेयर क्रीम पूनी पूनी लगा देंगे। मुस्तफा पूनी मुस्तफ़ा पोनी लगाएगा। यस। ओके जानिए। उसके मुंह में। उसके मुंह में क्या? वाटरमेलन है। यस। उसने खाना है। चल दे दो थोड़ा सा। पूछो से, वो उसको भूख लगी हुई है, पूछो जरा। वो प्लेट में और नहीं है? है ना? प्लेट में है ना? तो ले आओ ना, जाओ। बेबी वन दे। तो दे दो ना उस बेचारी को। ओनली वन। तो ओनली वन ही दे दो, छोटा सा दो उसको, स्मॉल सा पीस। वन। हाँ चलो दे दो। देखो वो तुम्हें बार बार देख रही है, वो देखो। वो देखो, वो देख रही है तुम्हें, दे दो उसको। ऐसे दिखाओ उसको जरा। वो देखो ना, मुझे पता है ना उसको वो चाहिए ना, दे दो ना। कितने मुस्तफ़ा तुम वो गंदे बच्चे हो, वो बेचारी मांग रही है, दे दो। फिनिश नहीं हो गया, इधर दो। शो मी। ये देखो जरा, देख मिनट। अब देखते हैं अब क्या करती है ये मैडम साहिबा। उसको वो चाहिए। ले गया मुस्तफ़ा, ले गया। कि ना यहाँ से मुझे देख रही होती है ऊंची हो के। हाँ क्या 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 हुआ? क्या
नज़र आ रही हूँ मैं तुम्हें? इसको ना पता होता है कि अम्मा किचन में ही है। तो ये जनाब साहिबा इधर से ऊंचा ऊंचा हो के ना मुंडी ऊपर कर करके, हाय हाय। आजा 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 आजा, हाथ दो। अच्छा अच्छा, उठाती हूँ उठाती हूँ उठाती हूँ। ये बच्चा बहुत छोटा था तब से ये अनियंस के जो छिलके होते हैं ना, इसको छीलने का बहुत शौक़ है। और स्टिल अभी तक ये काम करता है। मैं जब भी लेकर आती हूँ या जब मैं निकाल रही होती हूँ तो इसका ध्यान चला जाए ना तो ये शुरू हो जाता है। और मैं जितना भी मैं इसको रोकूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होता, और फिर पूरा जो किचन है ना उसमें अनियंस के छिलके ही होते हैं। खैर बच्चों के साथ ये लगा रहता है क्योंकि ये भी घर में तंग हो जाते हैं। पूरा हफ्ता हम कहीं नहीं गए थे तो लिटरली इनका भी, बच्चे तो आपको पता है फिर ज़्यादा तंग होते हैं बड़ों से। खैर यहाँ पर मैं बीफ की बिरयानी बनाने लगी थी आफ्टर सो लॉन्ग। यहाँ पर जी टाइम कम लगे इस वजह से मैंने तीनों चीज़ें इकट्ठी चढ़ा दी थी। बीफ बॉयल हो रहा था, ये है जी प्याज टमाटर और बिरयानी मसाला, डिफरेंट आप अपनी पसंदीदा मसाले ऐड कर सकते हैं। साथ मैंने आलू, इसका ज़बरदस्त किस्म का कोरमा तैयार कर लिया था। चावल भी बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पे जी ये देखिए जी बीफ भी हमारा गल चुका है, ठीक है, इंस्टेंट पॉट में। बीफ को मैंने उसी कोरमे में ऐड कर दिया था। साथ में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था बीफ वाला, ताकि थोड़ा सा ज़बरदस्त किस्म का बीफ का फ्लेवर भी आए, ठीक है। और बहुत इंस्टेंट झटपट हमारा सब कुछ तैयार हो गया था इकट्ठे ही। बस डबल लेयरिंग लगा के चावलों के ऊपर मैंने क्या कहते हैं फ्राइड अनियंस और साथ में मैंने सिलेंट्रो यानी कि धनिया इस तरह से छिड़क दिया था, ठीक है, और दम चढ़ा दिया था। और दम के बाद हमारी ज़बरदस्त किस्म की बीफ बिरयानी तैयार हो गई थी। ये बहुत पसंद आई थी मेरे हस्बैंड को। यूजुअली हम चिकन की ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी अरसे बाद बीफ ट्राई किया था तो बहुत मज़ा आया था। इंशाल्लाह मेरा यही इरादा है कि दोबारा भी मैं बनाऊँ, और अगर दोबारा मैंने बनाई तो मेरा दिल है कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये हो गया जी हमारा रात का खाना। तो अब लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना है जी, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।